गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं और ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ग्रुप है प्लांट्स का, काफ़ी बड़ा ग्रुप है और इसके कई सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। जैसे इसकी एक फीचर ये है कि इसमें हम ये देखते हैं कि दो कैटेगरीज होती हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, और वो इस बेसिस पर है कि उनका जो सीड वाला स्ट्रक्चर है उसके अंदर दो स्टोरेज ऑर्गन्स हैं जिन्हें कॉटिलेडन्स कहते हैं, या फिर एक स्टोरेज ऑर्गन है ना, जिसे मोनोकॉट कहेंगे। अगर दो होंगे तो डाइकॉट, अगर एक होगा तो मोनोकॉट। इसके बाद इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है एंजियोस्पर्म्स की कि इनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है, यानी कि इनके पास ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको फ्लावर्स कहते हैं। इनके पास फ्लावर्स, इसके अलावा इनके पास जो सीड्स होते हैं वो नेकेड नहीं होते, वो कवर्ड सीड्स होते हैं और वो एक वॉल के अंदर होंगे जिसको कहेंगे ओवरी वॉल। इनके पास एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसको हम फ्रूट कहते हैं और वो फ्रूट असल में ओवरी का राइपेंड फॉर्म है। उसी तरह से ओव्यूल नाम का जो स्ट्रक्चर है वो मैच्योर होकर क्या बनता है, वो सीड बनता है। इनके पास फ्लावर के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका फंक्शन ये होता है कि वो गैमीट्स की तरह काम करें। जैसे पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो गैमीट्स को एक से दूसरी जगह कैरी करने का काम करते हैं, मेल गैमीट्स को। उसी तरह से फीमेल गैमीट्स मौजूद होते हैं ओवरी के अंदर। ठीक है, अब देखो तुम्हारी बुक में फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि इसमें जो रेंज है ऑर्गेनिजम्स की वो काफ़ी ज़्यादा है। वॉल्फिया नाम के जो ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक हैं और यूकेलिप्टस जो हैं वो काफ़ी लार्ज हैं। मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स नाम की दो फॉर्म्स इनमें पाई जाती हैं डिपेंडिंग ऑन कि उसमें कॉटिलेडन कितने हैं। अब आती है बात, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसको स्टेमन कहते हैं और स्टेमन में प्रेजेंट होता है फिलामेंट और उसके एज पर प्रेजेंट होता है एंथर। एंथर फिलामेंट, इस एंथर के अंदर डेवलप होता है मेल गैमीट और मेल गैमीट जिस फॉर्म में इसके अंदर डेवलप होता है उसको कहते हैं पॉलन ग्रेन। उसी तरह से फीमेल जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इस टाइप का, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जिनमें से तीनों का अलग अलग फंक्शन है। स्टिग्मा का फंक्शन है कि वो मेल गैमेट्स को रिसीव करेगा। स्टाइल का यह फंक्शन है कि पॉलन ट्यूब इसके थ्रू ग्रो करेगी नीचे तक, और ओवरी का यह फंक्शन है कि उसके अंदर फीमेल गैमेट्स होंगे, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन यानी दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होगा और उसके बाद आगे क्या होगा, सीड्स का फॉर्मेशन और फ्रूट का फॉर्मेशन, ये उसके अंदर होगा। अब देखो आगे क्या लिखा है, पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी enclosing one to many ovules. Within ovules are present highly reduced female gametophytes called एम्ब्रियोसाइट्स। तो अगर हम ओवरी का क्रॉस सेक्शन काट के देखें तो ओवरी के अंदर हमें बहुत सारे ओव्यूल अरेंज दिखेंगे और इन ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोसाइट। ओव्यूल के अंदर का डायग्राम कुछ इस तरह का होगा, ये एम्ब्रियोसाइट है और एम्ब्रियोसाइट असल में फीमेल गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट का मतलब है गैमीट कैरिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। उसी तरह से ये जो एम्ब्रियोसाइट होता है जो कि इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है, ये असल में फीमेल गैमीट को कैरी करता है और फीमेल गैमीट को कैरी करने के दौरान इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है कि अगर पॉलन ट्यूब इधर से एंटर कर रही है तो इस एंड को कहते हैं माइक्रोपाइल एंड, इस एंड को कहते हैं चलाजल एंड। ठीक है, दो सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इस एंड पर, इनको कहते हैं सिनर्जिड। ये दोनों सिनर्जिड हैं, इसको कहते हैं एग। ये बीच वाला जो सेल होता है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं दो न्यूक्लियाई, इनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। सामने तीन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये जो बीच वाला सेल है जिसके अंदर ये पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट है, इसको कहते हैं सेंट्रल सेल। तो
इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल का, ओव्यूल जिसको कि हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। उसी तरह से मेल गैमेटोफाइट यानी कि मेल गैमेट कैरिंग स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम कहेंगे पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो गैमेटोफाइट का ये मतलब होता है। अब बढ़ते हैं आगे। एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज प्रीसीडेड बाय मियोसिस। ये वाले जो स्ट्रक्चर बने ये मियोसिस से बनते हैं। Hence each of the cells of the embryo sac is haploid। अब ये जो सेल्स हैं इस गैमेटोफाइट के ये सब हैप्लॉइड है, ये है ना, ये 10 बीच वाले में 2 न्यूक्लियस है इसीलिए वो डिप्लॉइड है। As a 3-celled embryo sac formation is preceded meiosis, hence each of the cells of the embryo sac is haploid। Each embryo sac has a 3-celled egg apparatus, one egg cell, 2 synergids, ये 2 synergid और 3 antipodal, ये 3 antipodal, and 2 polar nuclei। Polar nuclei eventually fuse to produce a diploid secondary nucleus। अब देखो होता क्या है, सपोज करो कि यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज हुए और रिलीज होने के बाद यहाँ तक गिरे। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। अलग अलग एजेंट्स उसको कैरी करते हैं, जैसे कि बायोटिक और एबायोटिक। पॉलन ग्रेन्स यहाँ गिरे, गिरने के बाद उनकी पॉलन ग्रेन्स की जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब बनी जिसके थ्रू मेल गैमीट्स नीचे आते हैं। अब दोनों मेल गैमीट्स क्या करते हैं, वो आकर यहाँ पर फ्यूज करेंगे। किसके साथ? पहला मेल गैमीट फ्यूज करेगा एग के साथ, तो मेल गैमीट 1 फ्यूजेस विद एग और उससे बनेगा जाइगोट। ठीक है, तो ये है फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें एक मेल गैमीट यूज होता है। और दूसरा मेल गैमीट, दोनों मेल गैमीट एक ही पॉलन ग्रेन से रिलीज होते हैं, ये बात याद रखने वाली है। दूसरा मेल गैमीट जो फ्यूज होता है वो होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, पोलर न्यूक्लियाई। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं जो कि डिप्लॉयड होता है, उसको कहेंगे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस। और इसकी वजह से बनता है फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि PEN। अब ये जो PEN है ये आगे चल के क्या बनेगा, ये बनेगा एंडोस्पर्म नाम का टिश्यू, जिसका फंक्शन होगा यहाँ जो जाइगोट बना, इस जाइगोट से आगे क्या बनेगा, एम्ब्रियो। उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा वो एंडोस्पर्म। तो अलग अलग सीड्स में कहीं पर एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देता है, कहीं पर न्यूट्रिशन देने का काम जब एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है तो कोटिलेडन्स करते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 मेल गैमीट्स इन्वॉल्व है, यानी कि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ क्योंकि 2 मेल गैमीट्स इन्वॉल्व। और ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें एक मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है, तो कितने न्यूक्लियस हो गए, एक न्यूक्लियस और 2 न्यूक्लियस, ये 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। इसीलिए सेकंड जो स्टेप है इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। तो ये जो ट्रिपल फ्यूजन है या डबल फर्टिलाइजेशन है, ये किसकी विशेषता है, ये एंजियोस्पर्म्स की विशेषता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो ये जब फ्यूजन हो जाता है तो फ्यूजन के बाद क्या होगा कि फीमेल गैमेटोफाइट का नाम है ओव्यूल, उसके अंदर जाकर ये फर्टिलाइजेशन हो रहा था, तो वहाँ पर क्या बनेगा, वहाँ जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर था जिसके अंदर ये सब हो रहा था यानी कि ओव्यूल, वो मैच्योर होके बनेगा सीड, और सीड किसके अंदर प्रेजेंट थे, ओवरी के, ओवरी मैच्योर होके बनेगी फ्रूट। इस तरह से लाइफ साइकिल इनकी कंप्लीट होती है। फिगर 3.6 में देखो इन्होंने इनकी लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन किया है कि ये सबसे पहले प्लांट के नीचे उन्होंने लिखा है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब होता है, फाइट का मतलब है प्लांट और स्पोरो का मतलब है स्पोर। स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज नोन एज स्पोरोफाइट। उसी तरह से गैमेटोफाइट का मतलब होता है गैमेट बियरिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट।
तो अब ये कौन से स्पोर को बियर करता है? ये बियर करता है सीड्स नाम के स्पोर्स को बियर। अब इसके बाद आगे देखो क्या हुआ, इसके अंदर डेवलप हुए दो स्ट्रक्चर, एक फीमेल और एक मेल। इन दोनों के अंदर डेवलप हुए मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या होते हैं मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम? ये असल में है स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर। देखो मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल के अंदर डेवलप हो रहा है मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी, तब जाके आगे क्या बनेंगे? फीमेल गैमीट। और फीमेल गैमीट का नाम क्या है? एग। उसी तरह से मेल वाले जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। जैसे फीमेल वाले में मेगास्पोर मदर सेल था, यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि MMC होगा, और उसमें मियोसिस की वजह से बनेंगे 4 माइक्रोस्पोर्स, जो कि बनाएंगे 4 पॉलन ग्रेन। आगे देखो वही उन्होंने डायग्राम में लिखा है, माइक्रोस्पोरेंजियम से बने माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर से क्या बना? पॉलन ग्रेन। अब उस पॉलन ग्रेन से फिर क्या हुआ? एक ट्यूब रिलीज हुई जिसने जाकर एग को फर्टिलाइज किया, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना और फिर से स्पोरोफाइट बन गया। इस लाइफ साइकिल में इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हैप्लॉइड फेज जो है वो भी दिखाया है उन्होंने, गैमेटोफिटिक जनरेशन, और डिप्लॉइड फेज यानी कि स्पोरोफिटिक जनरेशन भी दिखाया है। तो यहाँ वो लाइफ साइकिल समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर दिया है प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पहले तो ये देखते हैं प्लांट लाइफ साइकिल क्या होता है। हर एक प्लांट की लाइफ में 2 फेस आते हैं, एक डिप्लॉइड फेस होता है और एक हैप्लॉइड फेस होता है। अब ये कितनी ड्यूरेशन के लिए रहते हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में, और किस तरह से एक दूसरे के बाद आते हैं, उसे हम कहते हैं उसकी लाइफ साइकिल। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये होता है कि किस तरह से हैप्लॉइड के बाद एक डिप्लॉइड फेस आएगा और डिप्लॉइड के बाद एक हैप्लॉइड फेस आएगा। जैसे कि तुम ये देखो, ये 3 लाइफ साइकिल्स पैटर्न दिखाए 3.7 फिगर में। सबसे पहले वाला जो है इसका नाम लिखा है इन्होंने बीच में हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक का मतलब होता है कि वो लाइफ साइकिल जिसमें डिप्लॉइड फेज का नाम है हैप्लॉइड फेज। अब तुम इसमें देखो कि ये जो पिंक वाला पोर्शन है इस सर्कल में वो ज़्यादा एरिया का है। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ साइकिल है उसमें ज़्यादातर पार्ट क्या है? वो हैप्लॉइड फेज है, इसीलिए इस लाइफ साइकिल को कहेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें देखो डिप्लॉइड फेज सिर्फ कुछ समय के लिए है। तो इसमें क्या दिखाया इन्होंने कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी को लिखा इन्होंने गैमेटोफिटिक फेज। गैमेटोफिटिक फेज का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म का जो हैप्लॉइड फेज है उसे गैमेटोफिटिक फेज, गैमेटोफाइट। इसके नीचे लिखा है इन्होंने एन, यानी कि ये हैप्लॉइड फेज है। इसके जो सेल्स होते हैं, चूंकि ये हैप्लॉइड है तो मियोसिस की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गैमीट की तरह पार्टिसिपेट करते हैं। अब इनके फ्यूजन से बनता है, सपोज किसी और दूसरे गैमेटोफाइट का जो एन होगा उसके फ्यूजन से फिर यहाँ क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट कैसा है? डिप्लॉइड है। अब इस डिप्लॉइड वाले जाइगोट से क्या बनेगा? मियोसिस। इसमें होगा मियोसिस, और मियोसिस की वजह से बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। ये 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए, और इसके बाद ये वाली जो डिप्लॉइड फेज है वो सिर्फ इतना ही था, क्योंकि तो ये फिर जर्मिनेट होकर फिर से क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट। तो ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर मियोसिस होता है जाइगोट फॉर्मेशन के बाद, वो होते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले। इसका एग्जांपल दिया है तुम्हारी बुक में, वोल्वॉक्स स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना है। अब दूसरा टाइप देखो, इसका दूसरा टाइप है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके अंदर डिप्लॉइड फेज डोमिनेट होता है, जैसे कि सारे सीड बेयरिंग प्लांट्स, जैसे कि सारे हायर ऑर्गेनिजम्स।
जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स का या फिर एंजियोस्पर्म्स का एग्जांपल लें तो इसमें क्या होता है कि जो मियोसिस है यानी कि ऐसी सेल डिवीजन जिससे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, वो गैमीट फॉर्मेशन के समय होती है, ना कि जाइगोट फॉर्मेशन के बाद। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद होती है हैप्लॉन्टिक में। तो यहाँ पर अगर तुम एग्जांपल देखो तो इसमें इन्होंने दिया है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट यानी कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी, इसमें जो कि डिप्लॉयड है। अब इसमें क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमीट्स का फॉर्मेशन। अब इन डिप्लॉयड से अगर गैमीट बनेंगे तो वो सब कैसे होंगे, हैप्लॉयड। ठीक है, अब उन हैप्लॉयड वालों के फ्यूजन से फिर क्या बनेगा, फिर से जाइगोट बन जाएगा। इस जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट। अब ये वाला जो सीक्वेंस है तुम देख रहे हो कि हैप्लॉयड फेज कितने कम समय के लिए आया, इसीलिए ये वाली लाइफ साइकिल हुई डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसके एग्जाम्पल इन्होंने दिए जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, सारे सीड बियरिंग प्लांट्स। यहाँ पे हम प्लांट्स की बात करें इसलिए प्लांट्स की एग्जाम्पल दी है। इसके बाद इन्होंने तीसरे नंबर पर दिया है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, जिनका लाइफ साइकिल होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इनके अंदर क्या होता है कि दोनों लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, हैप्लॉइड भी और डिप्लॉइड भी। दोनों लाइफ साइकिल हमें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिल सकती है। यानी जैसे एक प्लांट स्ट्रक्चर खड़ा है तो उसमें हैप्लॉइड वाला पार्ट भी हम देख सकते हैं और डिप्लॉइड वाला भी। डिप्लॉइड वाला अगर डोमिनेंट है तो उसे कहेंगे डिप्लोहैप्लॉन्टिक, जैसे कि किसके केस में, टेरिडोफाइट्स के केस में। और अगर हैप्लॉइड फेस डोमिनेंट है तो उसका एग्जाम्पल कौन सा है, उसका है ब्रायोफाइट्स। ये हम अभी अभी लाइफ साइकिल में देखते आए पिछली टॉपिक्स में। तो इसका मतलब लाइफ साइकिल में कौन सा पार्ट ज़्यादा समय के लिए रहता है, उससे पता चलता है कि डोमिनेंट कौन सा है। और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला उसके ऊपर निर्भर रहता है। देखो लिखा भी है इन्होंने, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट इंटरमीडिएट कंडीशन। और आगे डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड और इरेक्ट फेस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो ये किसका एग्जाम्पल दिया है, ये ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल दिया है। उनके अंदर जो गैमेटोफाइट होता है उसकी ये फीचर्स होती है। उसके बाद अगले पैराग्राफ में उन्होंने किसकी फीचर्स दी है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट की, जो कि टेरिडोफाइट्स के केस में देखने को मिलता है। डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, वेस्कुलर प्लांट बॉडी है, यानी कि जो डोमिनेंट होगा वो ज़्यादा मैच्योर और डेवलप्ड होगा। लास्ट वाली लाइंस में उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, कैल्प्स, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक के एग्जांपल हैं। और ये सब क्या है, ये एल्गी है। तो एल्गी में भी ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थी प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। इसमें तुम्हें एग्जांपल्स याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम।